हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? लेक टेक वन में आपका स्वागत है। हरियाणा सरकार की तरफ से रेगुलराइजेशन पॉलिसी पर मंथन किया गया है। मुकेश सचिव ने ग्रुप बी, सी और डी के अस्थायी कर्मचारियों का डाटा जारी किया है। एक कैटेगरी में 10 साल से ज़्यादा, दूसरी कैटेगरी के 7 से 10 साल और तीसरी कैटेगरी के 5 से 7 साल तक की जानकारी मांगी गई है। आउटसोर्सिंग पॉलिसी का चार्ट जारी किया जाएगा। पूरी क्या न्यूज़ है, चलिए जान लीजिए। हरियाणा सरकार रेगुलराइजेशन पॉलिसी पर मंथन कर रही है। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने सरकार ने कहा कि इस पॉलिसी का प्रस्ताव विचाराधीन है। फिर हाई कोर्ट ने इस समय मांग की है कि इसी को मद्देनजर देखते हुए प्रदेश सरकार 5 साल से ज़्यादा अवधि वाले ग्रुप बी, सी और डी के पदों के लगे अस्थायी नौकरियों का डाटा मांगा है। मुख्य सचिव संजीव कौशल की तरफ से प्रशासनिक सचिव के सभी विभागों, बोर्डों, निगमों और प्रबंधक निदेशालय, मुख्य प्रशासकों, सभी मंडल आयुक्तों और सभी जिला उपायुक्तों को बुधवार में पत्र भेजकर डाटा भेजने को कहा गया है। सरकार ने 3 कैटेगरी बनाई है, जिसमें एक कैटेगरी में 10 साल से ज़्यादा अवधि वाले और दूसरी कैटेगरी में 10 से 7 साल तक की और तीसरी कैटेगरी में 5 साल तक के बीच है। खास बात यह है कि आउटसोर्सिंग पॉलिसी के पार्ट में आउटसोर्सिंग पार्टी के 2 हार्टोन तथा ITI दोनों पॉलिसी में नहीं आते, जबकि इनकी जानकारी मांगी गई है। जानकारी कुछ इस तरह से मांगी गई है, जिसमें कुल कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी मांगे गए हैं, कितने ईयर के बीच इनके एक्सपीरियंस है। वहीं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के लिए मुख्य सचिव से 3 रिटायर्ड अफसरों की कमेटी की रिपोर्ट मांगी गई है। IG वाई वरुण कुमार ने शिकायतों पर गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव TBSN प्रसाद के खिलाफ तथ्यों की जांच के लिए गठित 3 रिटायर्ड अफसरों के लिए रंजन गुप्ता, नवराज सिंधु, PK दास कमेटी को गलत करार देने का प्रतिवेदन पर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के मुख्य सचिव ने 15 दिनों की रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने वीरवार को भेजकर पत्र में कहा कि पहले 8 फरवरी 2024 से 15 फरवरी 2024, 27 फरवरी 2024 को पत्र भेजकर रिपोर्ट मांगी थी, मगर अभी तक यह रिपोर्ट नहीं मिली है। इसी बीच वरुण कुमार के 3 रिटायर्ड अफसरों की कमेटी का प्रतिवेदन आयोग को प्राप्त हुआ है और 15 दिन के भीतर पहले 22 बिंदुओं पर टिप्पणी तथा तथ्य आयोग के पास भेजने का आग्रह किया है। देखते हैं कब तक ये जानकारी दी जाती है और कब नए कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाता है। यही छोटी सी अपडेट थी जो आपके माध्यम से शेयर करनी थी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।